जब भी आपको इस तरह का कुछ दिखाई देता है तो आपके घर में प्रेत बाधा या नेगेटिविटी आने का भी संकेत होता है। क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे संकेतों के द्वारा हमारे घर में हो रही एनर्जी को हम देख सकते हैं। दीपक हमारे लिए बहुत ज़्यादा कार्य करता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से वो हमें सूचित करता है। हमारे पूर्वज इस बात को कहते थे कि जब अगर हवन कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, अगर वो जल नहीं रहा है तो प्रेत बाधा या किसी नेगेटिव शक्ति का संकेत होता है। तो आपको मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है कि अगर आपके साथ जैसे इस प्रकाश में आपको साफ बिल्कुल गोल चक्कर दिख रहा है और उसमें से भी प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो डाली है जिसमें से काला धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो प्रेत बाधा के संकेत अगर आपके दीपक में से अगर आपका घी अच्छा है फिर भी बहुत सारा काला धुआं निकल रहा है तो प्रेत बाधा का संकेत होता है। उसको डरना नहीं है, बुझाना नहीं है। जितना ज़्यादा काला धुआं निकलेगा उतना ही अच्छा है और आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। क्योंकि कई लोग डर जाते हैं और उस दीपक को ही बुझा देते हैं, और मैंने आपको एक ही घर में दो दीपक भी दिखा रखे हैं जिसमें से एक में काला धुआं निकल रहा है, एक में नहीं। वो इसी कारण होता है कि जो अपने पूर्वजों के नाम से भी दीपक जला रहे हैं, एक माता रानी के से जला रहे हैं, तो उनके पूर्वज उनको बता रहे हैं कि हमारे में से ही कोई आपका पूर्वज प्रेत बाधा से ग्रसित है। आप सभी जानते हैं अब महाकुंभ लगा हुआ है, तो जब आप महाकुंभ देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर लोग सन्यासी बनते हैं, नागा साधु बनते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हो सबसे पहले उस व्यक्ति का पिंडदान करवाते हैं, उसके बाद अपने समाज में शामिल करते हैं। उसका प्रमुख कारण यही होता है कि वो जो अपने जिस परिवार से है वो उस परिवार से उसका सारा जो भार है या उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है या उसके पूर्वज उसको पिंडदान करने के लिए या कोई भी धार्मिक काम करने के लिए अब बाध्य नहीं रहेंगे, इसलिए उनसे ये कार्य करवाया जाता है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर उसके पूर्वजों का ऋण होता है, उसके कुल देवता का ऋण होता है, उसके पितरों का ऋण होता है, ग्राम देवता का ऋण होता है। उससे मुक्त होकर ही आप धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं। पर आप जो साधारण व्यक्ति हैं, जो पारिवारिक पात्र होते हैं, जिनका परिवार होता है, तो उन पर ये ऋण रहता है। तो इस तरह की प्रेत बाधा आपको दिखाई दे सकती है। इससे आपने डरना नहीं है, छोटे छोटे उपाय से भी ये दूर होनी शुरू हो जाती है। आप रामायण का पाठ करें, गंगा स्नान करें और हर अमावस्या को गायत्री मंत्र का या पितृ मंत्र का हवन करते रहें। जब भी आपके दीपक में इस तरह का दिखाई देता है तो आप थोड़ी सी पूजा बढ़ाएं। हाँ, कई लोग ये कहते हैं जी हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है, हमको शरीर में पीड़ा होती है, तो आपके घर में कोई और सदस्य भी पूजा कर सकता है और गंगा जल का छिड़काव करें। और आप इस बात का ध्यान रखें कि उस टाइम अगर आप कोई गाय को खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाएं। कोई पूड़ी हलवा या मीठी चीज़ ना खिलाए, वो खुश होकर ज़रूर खा लेती है पर वो उसको बीमारी देती है जिससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। दीपक की आकृतियों में से आप काफ़ी चीज़ें चैनल पर देख ही रहे हैं, वो आप समझना भी शुरू कर चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कर्म। जब भी आप अच्छे कर्म करना शुरू करोगे, भक्ति करोगे, आचरण अच्छा करोगे, तो आपके पूर्वज भी अच्छे हो जाएंगे। कहा जाता है कि जिस घर में पूर्वज नाराज होते हैं उस घर की स्त्री घर से भाग जाती हैं। उस घर में स्त्रियां बहुत ज़्यादा गृह क्लेश करती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि पूर्वजों की पूजा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर लिखा करो, और
जो लाइव में कुछ पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो ज़रूर जुड़ें, अपना नाम लिखें, पिताजी का और स्थान का। आप लाइव में हमसे पूछ पाएंगे और लाइव में हम ज़रूर कोशिश करेंगे सबका नंबर लेने के लिए। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।